अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 27 दिसंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 24 जमादी सानी 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। 90 की दिहाई में बतौर वजीर मालियत मुल्क की मईशत को नया रुख देने वाले साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तवील अलालत के बाद जुमेरात की रात एम्स अस्पताल में 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। नौकरशाही से सियासत में आने वाले मनमोहन सिंह अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले पहले शख्स हैं जो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे तक पहुंचे। इन्हें एक ऐसी शरीफुल नफ्स शख्सियत के तौर पर याद रखा जाएगा जो 2014 में मीडिया के हमलों का शिकार रही। मनमोहन सिंह को सांस में दुश्वारी और अचानक बेहोश हो जाने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर इन्हें बचाने में कामयाब नहीं हो सके और तकरीबन 8 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। मनमोहन सिंह 2004 था 2014 मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे। इससे पहले वो हिंदुस्तान के वजीर खजाना और फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके थे। नरसिम्हा राव की हुकूमत में मईशत को परवान चढ़ाने में इनका कलीदी किरदार था। इनके इंतकाल की खबर मिलते ही कांग्रेस के सीनियर लीडर जो CWC और 9 सत्याग्रह की मीटिंग के लिए कर्नाटक में थे, दिल्ली पहुंचने लगे। इनके इंतकाल की तस्दीक प्रियंका गांधी के शौहर रॉबर्ट वाड्रा ने की, जबकि सबसे पहले दिल्ली पहुंचने वालों में प्रियंका गांधी शामिल हैं। कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित ने आज जुमे की सुबह कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की साहिबजादी के बैरून मुल्क से आने के बाद आखिरी रसूमात और अवाम के दीदार के शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जाएगी। दीक्षित ने मजीद कहा कि आखिरी रसूमात कल यानी हफ्ते को हो सकती है। शेड्यूल फाइनल नहीं हुआ है। इनकी बेटी बैरून मुल्क से आ रही है और वो दोपहर या आज शाम को पहुंच जाएगी। इसके बाद सब कुछ तय हो जाएगा। आखिरी रसूमात कल हफ्ते को हो सकती है। बारिश की वजह से ताखिर हो रही है। वो आज सुबह 10 बजे के बाद अवाम को देखने की इजाजत दे सकते हैं, दीक्षित ने ANI को बताया। अपनी ताज़ियत का इजहार करते हुए मुल्क की सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ट्विटर पर लिखा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह इन सियासतदानों में से एक थे जिन्होंने तालीम और इंतजामिया की दुनिया में यकसा आसानी के साथ काम किया। उन्होंने अवामी दफातर पर मुख्तलिफ किरदारों में खिदमत अंजाम दी। हिंदुस्तानी मईशत की बेहतरी में एक अहम शराकत को इनकी बेऐब सियासी जिंदगी और हम सब के लिए अजीम नुकसान के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मैं इनमें से एक बेटे को खिराज तहसीन पेश करती हूँ और इनके खानदान, दोस्तों और मदाहों से इज़हार ताज़ियत करती हूँ। दूसरी तरफ अपनी ताज़ियत का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि हिंदुस्तान अपने सबसे मुमताज लीडर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के इंतकाल पर सोग मना रहा है। एक आम खानदान से उठकर वो एक मशहूर माहिर मुआशियात बन गए। उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर काम किया, बशमूल वजीर खजाना, और गुज़िश्ता बरसों में हमारी इक़्तिसादी पॉलिसी पर एक मजबूत निशान छोड़ा। आलमी रहनुमाओं ने भी हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अक़ीदत पेश किया। मालदीव और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी ममालिक समेत दुनिया भर के रहनुमाओं ने इक़्तिसादी तरक्की और सिफारतकारी में इनकी गैर मामूली शराकत को याद करते हुए आज जुम्मे की सुबह दिली ताज़ियत का इजहार किया। साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में डॉक्टर मनमोहन सिंह को अफगानिस्तान के लोगों का एक गैर मुतज़लज़िल इत्तेहादी और दोस्त करार दिया। करज़ई ने लिखा, हिंदुस्तान ने अपने एक बेहतरीन बेटे को खो दिया है। मालदीव के साबिक सदर मोहम्मद नशीद ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना दुख बांटते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक मेहरबान बाप की शख्सियत और मालदीव के प्यारे दोस्त के तौर पर पेश किया। मनमोहन सिंह के इंतकाल का सुनकर उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ है। मैंने हमेशा इनके साथ काम करने में खुशी महसूस की। हिंदुस्तान में रूस के सफीर डेनिस एलियोफ ने भी हिंदुस्तान और रूस के ताल्लुकात में साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अहम शराकतों पर रोशनी डाली। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह कहा कि हिंदुस्तान और रूस के लिए इंतहाई दुख और गम का लम्हा है। मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के इंतकाल से पूरा मुल्क सदमे में है। मुल्क के अजीम फर्जंद के इंतकाल के बाद मुल्क में 7 रोजा कौमी शोक का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान तिरंगा आधा झुका रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। बताया जा रहा है कि मनमोहन सिंह के जज्दे खाकी को पार्टी हेडक्वार्टर में आखिरी दीदार के लिए रखा जाएगा और आज सुबह 11 बजे से अवाम को दिखाया जाएगा। ताहम हतमी फैसला इनके अहले खाना से बातचीत के बाद किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी ने कहा है कि महात्मा गांधी हमारे लिए हमेशा तहरीक का बास थे और रहेंगे, लेकिन इनकी विरासत को इन लोगों से खतरा है जो दिल्ली में बरसर इख्तिदार है, और इन नजरियात और इदारों से भी खतरा है जिन्होंने ऐसे लोगों की परवरिश की। कांग्रेस
वर्किंग कमेटी CWC इजलास में सोनिया गांधी का पैगाम पढ़कर सुनाया गया, जिसमें उन्होंने मोदी हुकूमत और RSS पर बरहमी का इजहार किया और इन ताकतों से लड़ाई पर जोर दिया जिन्होंने एक जहरीला माहौल पैदा किया था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी का कत्ल हुआ। सोनिया गांधी ने जो बेलगावी सफर न करने की वजह से इजलास में शिरकत नहीं की, कहा कि महात्मा गांधी यहाँ सदर कांग्रेस बने थे और ये पार्टी और तहरीक आजादी का एक अहम मोड़ था। उन्होंने कहा कि यह हमारे मुल्क की तारीख का एक अहम संग मील है। आज हम एक बार फिर अपने आप को महात्मा गांधी की विरासत के तहफ्फुज़ और फरोग के लिए वक्फ करते हैं। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि अंग्रेज हुक्मरानों ने मुल्क की तारीख को मस्क करते हुए यह पैगाम फैलाया है कि मुकामी लोग हुक्मरानी के लिए अहल नहीं है। उन्होंने कहा कि 1857 में अंग्रेज हुक्मरानों ने महसूस किया कि नहीं कई जातों, तबकात, जबानों, जोग्राफियाई नाबराबरी और आपसी लड़ाइयों के बावजूद हिंदुस्तानी गैर मुल्की हमलावरों को मुल्क से बाहर करने के लिए मुत्तहिद हैं। भगवत ने 21वीं सदी में असातिज़ा के रोल पर नागपुर में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए यह बात कही। भारतीय जनता पार्टी ने 2023-24 में जहां 2,604 करोड़ रुपए की खतीर रकम बतौर अतिया हासिल की, वहीं कांग्रेस के हिस्से में इसी अरसे में सिर्फ 281 करोड़ रुपए आए हैं। इसका इंकशाफ इलेक्शन कमीशन के जरिए जुमेरात को जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार से हुआ है। यह आदाद-ओ-शुमार लोकसभा इलेक्शन से कबल 31 मार्च 2024 तक के हैं। इससे कबल 2019 के लोकसभा इलेक्शन से कबल बीजेपी ने 740 करोड़ रुपए बतौर अतिया मिलने का एतराफ किया था, जबकि कांग्रेस को उस वक्त 146 करोड़ रुपए ही मिले थे। कांग्रेस को मिलने वाले अतिया में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, KC वेणुगोपाल और दिग्विजय सिंह की जानिब से दिया गया लाखों रुपए का चंदा शामिल है। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 813वें उर्स से कबल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दरगाह के करीबी इलाके में तजावीज़ात और गैर मुजाज कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की। जुमेरात को कॉर्पोरेशन की टीम ने अंडरकोट, 2.5 दिन का झोपड़ा, दिल्ली गेट समेत कई मुकामात पर कार्रवाई की। इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स को मुतय्यन किया गया था। हुकाम ने बताया कि यह कार्रवाई सड़कों और नालों पर से गैर मिजाज कब्जों को हटाने के लिए की गई ताकि उर्स के दौरान आने जाने में कोई परेशानी ना हो। अजमेर दरगाह के करीब की गई बुलडोजर कार्रवाई की दुकानदारों और मुकामी लोगों ने सख्त मुखालिफत की और शदीद एहतजाज किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान पुलिस और मुकामी लोगों में टकराव भी हुआ। अजमेर दरगाह के करीब बुलडोजर कार्रवाई की शदीद मुखालिफत से सूरत हाल कशीदा हो गई। ताहम इस दौरान बुलडोजर कार्रवाई में कई तामीरात को मस्मार कर दिया गया। हुकूमत तेलंगाना ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर आज जुम्मे को रियासत भर में तमाम सरकारी दफातर और तालीमी इदारों के लिए तातील का ऐलान कर दिया। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के गम में 7 दिन के सरकारी शोक का ऐलान किया है। कहा गया है कि रियासत भर में 7 दिन के शोक के दौरान कौमी परचम निस्फ बुलंदी पर लहराया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर गहरे रंज व मलाल का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने जुमेरात की रात जारी करदा एक ताज़ियती बयान में कहा कि हिंदुस्तान एक अजीम माहिर मुआशियात, एक अजीम इंसान से महरूम हो गया है जो नए हिंदुस्तान के मुअम्मरों में से एक थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सियासत और अवामी जिंदगी में जो मियार बरकरार रखा था वो हम सब के लिए काबिल तकलीद है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल से हिंदुस्तान एक अजीम फर्जंद से महरूम हो गया। रेवंत रेड्डी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए गमज़दा अफराद खानदान से दिली ताज़ियत का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ अपनी चंद यादगार तस्वीर भी पोस्ट की जो बीजेपी की मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के दौरान ली गई थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंतकाल मुल्क के लिए अजीम नुकसान है और हिंदुस्तान की तलाफी मौजूदा दौर में मुश्किल नजर आती है। जनाब ज़ाहिद अली खान एडिटर सियासत ने मनमोहन सिंह के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। जनाब ज़ाहिद अली खान ने कहा कि इनका मनमोहन सिंह के साथ वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा एक उर्दूदां और अदब के कदरदान की हैसियत से गहरा ताल्लुक़ रहा। उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के इंतकाल को हिंदुस्तानी तहजीब और उर्दू ज़बान के नुकसान से ताबीर किया और कहा कि वो ज़बान व अदब के कदरदान रहे। जनाब ज़ाहिद अली खान एडिटर सियासत ने कहा कि मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम में मनमोहन सिंह की मुआशी पॉलिसियों का किलेदी किरदार रहा। जनाब ज़ाहिद अली खान ने इदारे सियासत से डॉक्टर मनमोहन सिंह से वाबस्तगी का तस्करा किया और कहा कि साबिक उन्होंने रोजनामा सियासत के ई पेपर का बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म इफ्तिताह अंजाम दिया था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंतकाल सियासी, मुआशी, समाजी और अदबी हलकों के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान है। जनाब आमिर अली खान रुकन कानून साज कौंसिल ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को
रवान सदी के अजीम माहिर मुआशियात व अखलाकी सियासत के सफ़ीर करार दिया और कहा कि डॉक्टर सिंह के हमरा बहैसियत सहाफ़ी बैरूनी दौरों में शामिल रहने का इन्हें एजाज़ हासिल रहा है। जनाब आमिर अली खान ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अजीम मुत्तहदा हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा होने वाली बुलंद पाया शख्सियत थे और उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा इंतहाई कम उम्र में मनवाया था। जनाब आमिर अली खान ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कम गो लेकिन साफ गो शख्सियत थे। रुकने कौंसल ने इनके साथ गुजरे वक्त का तस्करा किया और कहा कि वो जब भी कभी सहाफ़ियों से दौरान सफ़र मुलाकात करते तो ये मुलाकातें खुशगवार माहौल में होती और वो सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिया करते थे। जनाब आमिर अली खान ने मनमोहन सिंह के इंतकाल पर अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि इनका इंतकाल मुल्क में उसूल पसंद सियासत, तरक्की पसंद तहजीब, मजहबी हम आहंगी के एक दौर का खात्मा है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज तेलुगु फिल्मी सनतों के नुमाइंदों से मुलाकात में वाज़ेह कर दिया कि रियासत में आइंदा कोई बेनिफिट शो की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस कमांड कंट्रोल में इजलास के दौरान तेलुगु फिल्मी सनत और हुकूमत के दरमियान खलीज को दूर करने इस इजलास में सदर नशीन फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दिल राजू ने फिल्मी सनत की सूरत हाल से वाकिफ करवाया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, वजीर इमारत विश्वरा व सिनेमाटोग्राफी व दीगर मौजूद थे। इजलास में वज़ीर आला ने तेलुगु फिल्मी सनत के जिम्मेदार नुमाइंदों पर यह वाज़ेह कर दिया कि असेंबली में जो बयान उन्होंने दिया वो इस पर सख्ती से कारबंद रहने वाले हैं और आइंदा किसी भी फिल्म के लिए कोई बेनिफिट शो की इजाजत नहीं दी जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हुकूमत कोई समझौता नहीं करेगी और फिल्मी सितारों को अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखना होगा। इसके अलावा बाउंसर्स के मामले में हुकूमत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करके कार्रवाई करेगी। जाड़िया दिसंबर के अवाखिर में आरामगढ़ फ्लाईओवर का इफ्तिताह करने की तैयारियां की जा रही है। जीएचएमसी कमिश्नर लामर्ती और एचएमडीए कमिश्नर सरफराज खान ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत में इन ख्यालात का इजहार किया। इनका कहना है कि हैदरा की वजह से रियल इस्टेट में कमी नहीं आई है। दरहकीकत हैदराबाद मुल्क में तेजी से बढ़ती हुई रियल इस्टेट मार्केट्स में एक है। इस साल की पहली छमाही में मकानात की फरोख्त की कीमत 58,481 करोड़ रुपए रिकॉर्ड की गई, जो कि गुज़िश्ता 5 सालों में सबसे ज्यादा है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल रियल इस्टेट में इजाफा हुआ है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मुल्क भर में अनकरीब लोकसभा हलकों की हदबंदी होने वाली है और अगर यह अमल आबादी के लिहाज से अंजाम दिया जाता है तो ऐसी सूरत में जुनूबी रियासतों में हलकों की तादाद में इजाफा हो सकता है। यही वजह है कि हुकूमत तेलंगाना जात पात की मरदमशुमारी भी करवा रही है ताकि हम नए हलकों से महरूम ना हो। चीफ मिनिस्टर ने कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मुनक्किदा इजलास के दौरान तकरीर करते हुए कहा कि जुनूबी रियासतों को एहतियात से काम लेना चाहिए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि लोकसभा की नशिस्तों में नुकसान ना हो। वज़ीर आला ने कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत जात पात पर मबनी मरदमशुमारी करवा रही है और ये मरदमशुमारी मुल्क भर के लिए मिसाली साबित होगी, जहां दूसरी रियासतें भी इसकी तकलीद करेगी। रेवंत रेड्डी ने एआईसीसी पर जोर दिया कि वो मुल्क भर में जात पात और आबादी की मरदमशुमारी एक साथ करवाने के लिए जद्दोजहद शुरू करें और इस ताल्लुक से करारदाद मंजूर करते हुए मरकज को रवाना की जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तजवीज़ पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में मुल्क भर में जात पात और आबादी की मरदमशुमारी करवाने के मुतालबे पर एक करारदाद भी मंजूर की गई। हवा के कम दबाव के जेर असर शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जुमेरात की शाम हल्की बारिश हुई, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ कामों के लिए घरों से बाहर निकले गाड़ी सवारों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिसंबर में गैर मुतवक्किल बारिश से शहरियों को जुलाई की बारिश जैसा एहसास हुआ। सिकंदराबाद, तिरमलगिरी, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, अमीरपेट, बोराबंडा, कुकटपल्ली, बाचूपल्ली, तारनाका, कोठी, नामपल्ली, हिमायतनगर और पुराने शहर के दीगर इलाकों में बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर बाज़ मुकामात पर पानी जमा हो गया। बारिश के नतीजे में दर्जे हरारत में गिरावट पैदा हो गई और सर्दी की लहर में भी इजाफा हो गया। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मरबूत कोर्सेज की तरबियत दी जा रही है। कोर्सेज में बिलखुसूस ऑटोकैड और टैली जीएसटी को शामिल किया गया है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस जरीन मौके से इस्तेफादा हासिल करें। इदारे सियासत के इस कंप्यूटर सेंटर में MS ऑफिस, ऑटोकैड, रेविट, DTP, अकाउंटिंग पैकेजेस जिसमें टैली जीएसटी, TDS, इनवॉइस, पेरोल और फोकस की तरबियत दी जा रही है। साथ ही स्पोकन इंग्लिश के भी क्लासेस का एहतमाम किया जा रहा है। आज के इस कंपटीशन के दौर में हर किसी को कंप्यूटर से वाकिफ होना जरूरी है, इसीलिए कोई भी उम्र की कैद नहीं है। कोई भी अफराद इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं।
مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر ربط پیدا کیجیے. فون نمبر ہے 9393876978 9652813994. یا راست ادارے سیاست آ کر بھی آپ اپنے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. ادارے سیاست کا کمپیوٹر سیکشن آج بھی کھلا ہے.